स्वतंत्रता के बाद हमारे देश की उन्नति के लिए कई कदम उठाए गए। उन्हीं में से एक था पंचायती राज। 1950 और 1960 के दशक में देश के कई हिस्सों में पंचायती राज की स्थापना हो चुकी थी। 1990 के दशक में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायतों को और अधिकार दिए ताकि गांव वाले उन अधिकारों का प्रयोग करके अपना विकास स्वयं कर सकें। मगर ऐसा नहीं हुआ। वजह थी लोगों की उचित भागीदारी न होना। किसी देश और समाज के विकास के लिए जरूरी है अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी, मगर हमारे यहां ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि देश की सभी ग्राम पंचायतों में यही हाल है। कुछ ऐसी पंचायतें भी हैं जिन्होंने अपने अधिकारों का उचित प्रयोग करते हुए अपनी पंचायत को एक सफल ग्राम पंचायत बनाया, मगर कुछ ऐसी भी हैं जो अपनी निष्क्रियता या अज्ञानता के कारण विफल रही हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कुछ ऐसी पंचायतों के बारे में बताना जिन्होंने असफलता से सफलता या फिर उन्नति की ओर कदम बढ़ाए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की सलोन तहसील में स्थित है हाजीपुर ग्राम सभा, जो 11 छोटे छोटे ग्राम समूहों को मिलाकर बनी है। इस ग्राम सभा में मतदाताओं की संख्या तकरीबन 1600 है। सई नदी के किनारे बसे इस गांव में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। अगर 2 साल पहले के हालात पर नजर डालें तो हाजीपुर एक बेहद पिछड़ा हुआ गांव था। गांव वाले विकास के नाम से पूरी तरह अनजान थे। पंचायती राज लागू होने के बाद से जितने भी सरपंच बने वो सभी पूरी तरह निष्क्रिय रहे। 40-45 साल के उसमें पीरियड में आज तक न कोई मीटिंग किसी प्रधान ने किया और न हम लोगों को अपने विषय में जानकारी हुई कि ग्राम सभा में क्या होता है, हम ग्राम सभा के कोई वो हैं या नहीं हैं। दुखद है जो कि आज तक इस ग्राम सभा में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रधान नहीं चाहा कि यहाँ कुछ विकास कार्य हो। 60 साल से विकास की बाट जोह रहे इस गांव की किस्मत तब पलटी जब एक महिला ने पंचायत चुनावों में सरपंच का चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। विरोध इतना जबरदस्त था कि ये महिला मात्र 1 वोट से विजयी हुई। ये हैं शैलसुता सिंह। एक संपन्न किसान परिवार में जन्मी शैलसुता सिंह बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि की थी। समाज सेवा करना वो अपना कर्तव्य समझती थी। अपने समाज की इस दशा को देखकर उन्होंने गांव के लिए कुछ करने की सोची और उसी का परिणाम था कि उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा। शैलसुता सरपंच तो बन गई, पर कई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं। पिछले 60 वर्षों से हाजीपुर गांव की हालत जस की तस थी। बरसात के दिनों में गांव को जाने वाले रास्तों में गड्ढे होने के कारण इनमें पानी भर जाता था, जिससे गांव वालों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। शैलसुता ने सबसे पहले इनकी मरम्मत करने का फैसला किया। ग्राम सभा की मंजूरी और गांव वालों की भागीदारी से उन गड्ढों की भराई करने का काम शुरू किया गया, मगर अभी पक्की सड़कों का निर्माण करना बाकी था। शैलसुता सिंह ने इसके लिए विधायक निधि का सहारा लिया। फलस्वरूप गांव में पक्की सड़कें भी बन गईं। हाजीपुर गांव की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। इनमें अधिकतर ऐसे लोग हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। शैलसुता ने ग्राम सभा की मंजूरी से इन लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन शुरू करवाई। हम लोगों को जितनी महिलाएं हैं या आदमी हैं उन लोगों को पेंशन साल में 1800 रुपये मिलती है और 100% में लगभग 80 को मिल चुकी है। 20 ही बाकी हैं, उनको भी प्रयास किया जा रहा। इतना ही काफी नहीं था, गांव अशिक्षा की मार भी झेल रहा था। गांव के गरीब बच्चे दिन भर खेतों में मजदूरी करते या फिर घरों में काम करते थे। शैलसुता सिंह ने पंचायत के सामने गांव में ही स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा। पंचायत की सर्वसम्मति से गांव में 8वीं तक का एक स्कूल खोला गया। आज गांव के गरीब बच्चे यहां शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं
साथ ही उनके लिए मिड डे मील की व्यवस्था भी है। गांव में शिक्षा के प्रति काफी जागरूकता आई है। इसी को देखते हुए 9वीं और 10वीं की कक्षाएं भी बन रही हैं। गांव में लंबे समय से पेयजल की समस्या बनी हुई थी। इसके निवारण के लिए गांव में जगह जगह हैंडपंप लगवाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत गांव में तालाबों की खुदाई का काम भी जारी है। साथ ही पुराने कुओं को भी गहरा किया जा रहा है। इससे गांव वालों को रोजगार भी मिला है। ये सारा काम ग्राम सभा की देखरेख में होता है, इसलिए पूरी पारदर्शिता बनी रहती है। पेयजल की व्यवस्था के साथ साथ सिंचाई के लिए 5 से 7 ट्यूबवेल भी खुदवाए गए हैं। हाजीपुर ग्राम सभा के जिन गांवों में कभी बिजली नहीं थी, आज उनका विद्युतीकरण हो रहा है और इसका सारा श्रेय जाता है शैलसुता सिंह और हाजीपुर की ग्राम सभा को। ग्राम सभा की सारे कामों का मॉनिटरिंग हमको दी गई है। अभी तो विद्युतीकरण ज़्यादा तेज़ी से है, विद्युतीकरण हो रहा है और ग्राम सभा की जो भी काम होते हैं सारी की मॉनिटरिंग करते हैं कि कौन से लेबर आ रहे हैं, कितने लेबर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं सही ढंग से कि नहीं कर रहे हैं। अगर किसी ने 2 साल पहले हाजीपुर गांव को देखा हो तो आज वो इसे देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता। गांव का कायाकल्प हो चुका है। जो काम पिछले 60 साल से नहीं हुए, वो एक कर्मठ महिला ने महज 2 साल में कर दिखाए। तो ऐसा क्या था जो श्रीमती शैलसुता ने अपने प्रयासों से कर दिखाया, लेकिन पुराने सरपंच उसे नहीं कर पाए थे? अगर हम श्रीमती शैलसुता सिंह और पुराने सरपंचों की कार्य प्रणाली का विश्लेषण करें तो हमें इसके कुछ कारण नजर आते हैं। विफलता के कारण: पुराने सरपंचों का अधिक जागरूक न होना, पुराने सरपंचों को योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी न होना, ग्राम सभा की बैठकों का अभाव और ग्राम सभा और सरपंचों के बीच तालमेल का अभाव। अब जानते हैं सफलता के कारणों के बारे में। सरपंच का अधिक जागरूक होना, महीने में 2 बार ग्राम सभा की बैठकें, सरपंच का ब्लॉक और जिला स्तर की पंचायतों के साथ अच्छा तालमेल, ग्राम सभा का सरपंच पर विश्वास और ग्राम सभा की सरपंच के साथ सभी योजनाओं में भागीदारी। भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक अंडमान। ये द्वीप समूह यूं तो एक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है, मगर ये चर्चा में आया सुनामी के बाद। 26 दिसंबर सन 2004 को आई सुनामी ने इस द्वीप पर भी भारी तबाही मचाई, जिससे यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सुनामी का असर अगर किसी पर सबसे ज्यादा पड़ा तो वो थे बच्चे। उसके बाद कुछ एक गैर सरकारी संस्थाओं ने यहाँ पुनः लोगों के जीवन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिशें की। गैर सरकारी संस्थाओं ने अधिकांश राहत कार्य वयस्कों के लिए किए, या यूं कहा जाए कि बच्चों के हित में भी कार्य किए तो गए, मगर वो पर्याप्त नहीं थे। सुनामी की भीषण तबाही में कई बच्चे अपना घर परिवार और अपने माँ बाप खो चुके थे। उनका बचपन सुनामी की लहरों में कहीं बह गया था। अब उन्हें किसी आसरे की जरूरत थी और इस काम को करने का बीड़ा उठाया बटरफ्लाई नामक एक गैर सरकारी संस्था ने। बटरफ्लाई इस कार्य को व्यापक स्तर पर करना चाहती थी, पर उसके सामने मुश्किल ये थी कि शुरुआत कहां से की जाए। अंडमान द्वीप समूह में 2 जिले हैं जिनके अंतर्गत 67 ग्राम पंचायतें आती हैं। इनमें से अधिकांश में सुनामी का बहुत ज्यादा असर पड़ा। अतः यह निर्णय लिया गया कि बच्चों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए ग्राम पंचायतों से संपर्क किया जाएगा और वहीं से काम शुरू किया जाएगा। बटरफ्लाई ने ग्राम पंचायतों से संपर्क किया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। पंचायतों को बात समझ आ गई और फिर शुरू हुई एक नई मुहिम। तब से फिर क्या हुआ, काम सक्रिय रूप से एनजीओज विद और ग्राम पंचायत दोनों मिल के चाइल्ड राइट्स के बारे में काम करना शुरू किया। ये एक एनजीओज को मैं अपनी पंचायत की तरफ से धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो बच्चों के बारे में सोचा। आज ये पीढ़ी अगर स्ट्रांग रहेगा तो जाहिर बात है ये गांव आगे डेवलप होगा। तो ऐसे एक तबका के बारे में सोचा जिससे कि एक हर गांव में, पूरा हमारा अंडमान आइलैंड में, पूरा देश में एक मजबूती मिलता है। अंडमान के गांव के बच्चों में जो एक सबसे बड़ी समस्या थी
वो ये कि ये बच्चे धूम्रपान और गुटखा खाने के आदी थे। पंचायतों की मदद से गांव में एक जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें ग्राम सभा और सरपंच ने पूर्ण योगदान दिया। इसका सकारात्मक परिणाम जल्दी ही सामने आया। दुकानदारों और बच्चों के माता पिता पर भी इसका असर पड़ा और उन्होंने भी अपना भरपूर सहयोग दिया। फलस्वरूप आज ये समस्या काफी हद तक खत्म हो गई है। आज इन पंचायतों में सरपंच के सामने बाल सभाएं होती हैं। इन सभाओं में बच्चे अपनी परेशानियां बताते हैं और फिर सलाह मशवरा करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। बच्चा लोग जो डिमांड करता है सर, स्कूल का मैटर लेके, स्कूल से पढ़ाई में कितना हम लोग सुविधा कर सकता है, उसी के मुताबिक ये लोग जो बात बोलता है बाल सभा से लेके हम लोग प्रिंसिपल से बात करके वो उसको क्लियर करता। बच्चा लोग भी अभी एक्टिव हो गया, सबको वो लोग समझाता है ये खराब चीज़ खाना नहीं, खराब लाइन में जाना नहीं, ये तरह बातचीत में हम लोग अच्छा ही लगता है। ग्राम सभा की मदद से बच्चों के लिए बाल विकास केंद्र खोले गए हैं। यहाँ बच्चों के मनोरंजन और सर्वांगीण विकास के लिए तरह तरह के क्रियाकलाप कराए जाते हैं। जैसे अलग अलग खेल कराए जाते हैं, बच्चों को अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं। आज ये बाल विकास केंद्र बच्चों के भविष्य को संवारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज अंडमान के बच्चे अपना एक खुद का अखबार चला रहे हैं। बच्चे अपने आसपास की घटनाओं और नई जानकारियों को एकत्रित करके आपस में विचार विमर्श करते हैं और चुनी हुई खबरें अंडमान निकोबार चिल्ड्रन टाइम में छापी जाती हैं। अंडमान के गांवों में जड़ी बूटियों की पैदावार प्रचुर मात्रा में होती है। इस गैर सरकारी संस्था ने पंचायत को इनके महत्व के विषय में बताया। फिर पंचायत के माध्यम से बच्चों को इनका ज्ञान दिया जा रहा है। इस कार्य में सरकारी महकमा भी रुचि ले रहा है। समय समय पर वो लोग पंचायत को इन जड़ी बूटियों के बारे में बताते रहते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए पंचायत सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारियों की मदद भी लेती है, जिससे उन्हें विभिन्न बीमारियों के उपचार की जानकारी मिलती है। अंडमान की ग्राम पंचायतें आज एक नई इबारत लिखने की तरफ बढ़ रही हैं। बटरफ्लाई और ग्राम पंचायत की मदद से बच्चों में एक नया आत्मविश्वास आया है और उनका सुनहरा भविष्य लिखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का एक छोटा सा गांव ब्यावरा। इस गांव की जनसंख्या लगभग 3500 है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित इस गांव की दशा आज से 3 साल पहले बिल्कुल अलग थी। गांव में सड़क के नाम पर धूल और कीचड़ भरे कच्चे रास्ते थे। पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरत स्कूल में कक्षा के अभाव में पूरी नहीं हो पाती और भी न जाने कितनी समस्याओं ने इस गांव को घेर रखा था। फिर गांव की दशा को सुधारने का बीड़ा उठाया वैशाली परिहार ने। वैशाली ने सरपंच का चुनाव लड़ा और वो विजयी हुई। उनके सरपंच बनने के बाद ब्यावरा गांव की किस्मत ने एक अलग ही करवट ली। जो काम गांव में पिछले 30 साल में नहीं हुए थे, वैशाली ने वो सिर्फ 3 साल में कर दिखाए। आज से 3 साल पहले जो भी सरपंच थे उन लोगों ने कम काम करवाया गांव में। जब से श्रीमती वैशाली परिहार सरपंच बनी है गांव की, तब से गांव में अच्छा काम हो रहा है। पहले हमारे गांव में ग्राम सभा बहुत कम होती थी, मतलब कोरम पूरा नहीं होता था। जब से श्रीमती वैशाली परिहार सरपंच बनी है, तब से गांव का ग्राम सभा का कोरम पूरा हो रहा है। वो मिलजुल के सलाह करके काम करवाते हैं। वैशाली एक उच्च शिक्षा प्राप्त महिला है। वो MSc मैथ्स होने के साथ साथ LLB भी है। अतः वैशाली शिक्षा के महत्व को बखूबी समझती थी। गांव में एक स्कूल तो था, मगर कमरों के अभाव में बच्चे ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाते थे। वैशाली ने अधिक समय न गंवाते हुए शीघ्र ही पंचायत के सामने एक स्कूल भवन बनाने का प्रस्ताव रखा और इसके पारित होते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया। आज ब्यावरा के माध्यमिक विद्यालय में गांव के बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। उनके लिए बैठने की उचित व्यवस्था तो है ही, साथ ही अध्यापक भी अपना भरपूर योगदान देते हैं। भविष्य में इस प्रकार की समस्या फिर से न हो, इसके लिए एक और भवन निर्माणाधीन है। जब हम यहाँ आए थे
तो यहाँ की व्यवस्था बहुत जर्जर थी, या कहना चाहिए नाजुक थी, क्योंकि बच्चों को बैठने के लिए पर्याप्त कोई जगह नहीं थी, टाटपट्टियाँ नहीं थी और भवन की हालत जीर्ण शीर्ण थी। लेकिन अभी कुछ वर्षों से हमें एक अतिरिक्त कक्ष मिला है और उन्नयनशाला, जिसमें यहाँ की कन्याएं यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल चलकर पवारखेड़ा स्कूल में जाकर 6 क्लास से अध्ययन करती थी। किंतु अब यहाँ के पालकों की समस्या और बच्चों की समस्या दोनों इतनी अच्छी हल हो गई है कि बच्चे यहीं से 5th से लेकर 8th तक यहीं पे प्रोग्रेस अच्छे से कर रहे हैं। ब्यावरा गांव काफी फैला हुआ है, इसलिए पक्के रास्ते न होने की वजह से लोगों को गांव में इधर उधर जाने में काफी परेशानी होती थी। अतः वैशाली के सामने अगली चुनौती थी गांव में पक्के रास्तों का निर्माण कराना। उन्होंने लोगों से बात की और उन्हें यह समझाया कि अगर वो अपने घर के आगे की थोड़ी थोड़ी भूमि रास्ते के लिए छोड़ दें तो उससे उनका ही भला होगा। गांव वालों को सरपंच की बात समझ आ गई और फिर गांव में पक्के और चौड़े रास्तों का निर्माण कराया गया। साथ ही जहां पहले से पक्के रास्ते थे वहां सड़कों का निर्माण कराया गया। गांव में पक्के रास्तों और सड़कों का निर्माण कार्य आज भी जारी है। इसके अलावा एक मुख्य समस्या थी पेयजल की उचित व्यवस्था का न होना। इसके लिए वैशाली ने पंचायत के सामने यह प्रस्ताव रखा कि 10 से 12 परिवारों के लिए एक कुएं का निर्माण कराया जाए। गांव वालों में इस प्रस्ताव को लेकर असमंजस था, लेकिन जब वैशाली ने अपनी कथनी को करनी में बदला तब गांव वालों को उनकी दूरदर्शिता का अंदाजा हुआ। आज गांव में पानी की समस्या नहीं है, जगह जगह कुएं और हैंडपंप लगे हैं। गांव वाले इसका श्रेय अपनी ग्राम सभा और सरपंच को देते हैं। हम लोगों की इस गांव में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, पानी कीचड़ बहुत सी समस्याएं थी। अब आर्थिक स्थिति इस गांव की बहुत अच्छी सुधर गई। कुछ रोड भी पूरे प्राय बन चुके हैं और उसके बाद में कुआं का भी निर्माण अच्छा हो चुका है। जब से ये वैशाली सरपंच यहाँ बनी है, जब से अच्छी तरक्की हुई है। समय समय पर जो भी ग्राम पंचायत में जो निर्णय लिए जाते हैं उसके लिए हम लोग पंचायत बुलाते हैं और यहाँ ग्राम सभा होती है। उस ग्राम सभा में गांव के अधिकतम लोग उपस्थित होते हैं, जिसको कहते हैं कोरम। कोरम हमारा हमेशा कोरम पूर्ण होता है और जो भी निर्णय लिए जाते हैं सबकी सहमति से लिए जाते हैं। जो गांव 30 साल से विकास की बाट देख रहा था वो पिछले 3 साल में तेजी से उस मार्ग पर अग्रसर है। आज विकास के नाम पर ब्यावरा में काफी कुछ हुआ है, मगर एक काम ऐसा हुआ जो बिल्कुल हटकर था। ब्यावरा गांव की जनसंख्या अपेक्षाकृत बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जो कि एक चिंता की बात थी। इसके निवारण के लिए ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई और उसमें गांव के पुरुषों को नसबंदी कराने का सुझाव दिया गया। इस मुहिम में ब्यावरा गांव के 40 लोग शामिल हुए। इस पूरे विकास खंड में किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया ये अपनी तरह का पहला काम था। सन 2005 में मैंने अपने सरपंच महोदय एवं मेरे परिवार के द्वारा अनुमति लेकर NSB कराकर मैं बहुत सुखी हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं। तो सर्वप्रथम हम 6 लड़के वहाँ पे नवंबर में 6 नवंबर 7 नवंबर में वहाँ पर गए थे NSB कराने के लिए। तो NSB के दौरान मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं उससे सुखी हूँ। आज ब्यावरा के लोग सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। कभी जिन लोगों के पास रहने को घर नहीं था, इंदिरा आवास योजना के तहत उन्हें आवास उपलब्ध कराए गए हैं। इन लाभार्थियों में गांव के बुजुर्ग भी शामिल हैं। जी, हमारे यहाँ एक छोटा सा कच्चा मकान था और उसमें मतलब हम परिवार को दिक्कत आती थी। सरपंच साहब द्वारा जो हमारा मतलब इंदिरा आवास किया गया, उसमें हमने अच्छा पक्का मतलब 10 बाई 10 का मकान बनाया और बाकी अब उस समय से हम सब ठीक हैं। और सरपंच साहब द्वारा जो भी हमारे गांव में कार्य हो रहे हैं वो सब अच्छे हो रहे हैं। ब्यावरा ग्राम पंचायत आज अपने विकास कार्यों से आसपास के गांवों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। ग्राम सभा की बैठकें नियमित रूप से होती हैं और इनमें गांव वाले भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराते हैं। गांव में विकास कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं, मगर वैशाली अभी भी बहुत कुछ करना चाहती हैं।
भविष्य में अभी यहाँ अप्रैल से रोजगार गारंटी योजना जो केंद्र सरकार की वो लागू होने वाली है, उसके अंतर्गत भी हमने काफ़ी अधिक कार्य लिए हैं, जिनमें हमने अधिक से अधिक पर्यावरण पर ध्यान दिया है और वृक्षों को और नदी तालाबों के उन्नयन पे हम अधिक ध्यान देंगे। अगर हम पिछले 30 साल में हुए कामकाज और सिर्फ 3 साल में हुई प्रगति संबंधी कार्यों की तुलना करें तो हमें पहले वाली पंचायत की विफलताओं और वैशाली परिहार के 3 साल के कार्यकाल में हासिल की गई सफलताओं के ये कारण नजर आते हैं। विफलता के कारण पुराने सरपंचों का ब्लॉक और जिला स्तर पर तालमेल का अभाव, सरपंचों का योजनाओं को लागू कराने में रुचि न लेना, ग्राम सभा की बैठकों का अभाव, ग्राम सभा और सरपंच के साथ सीमित तालमेल। सफलताओं के कारण